मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर दिन महिलाओं का दिन है, हर समय महिलाओं का है। बिना उनके सृष्टि की समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन पारंपरिक रूप से हम मार्च के महीने में वुमेन्स डे मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। और महिला दिवस के मौके पर आज खास तौर से चर्चा करेंगे महिलाओं के तनाव की। हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम महिलाओं को वुमेन्स डे की, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि महिलाओं के तनाव के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, तनाव किसी का भी हो, मुख्य रूप से तनाव के पीछे जो ग्रह होता है, जो प्लेनेट होता है, वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। पुरुष हो या स्त्री हो, तनाव के लिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। लेकिन जो महिलाओं का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो महिलाओं की शारीरिक और मानसिक संरचना है, उसमें चंद्रमा पुरुष से ज़्यादा होता है। यानी पुरुष के लिए चंद्रमा जितना होता है, महिलाओं के लिए चंद्रमा उससे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तनाव के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा जिम्मेदार होता है, लेकिन महिलाओं के तनाव में मंगल और बृहस्पति की भूमिका भी होती है। चंद्रमा और मंगल को मिला करके एक महिला का शरीर और महिला का मन बनता है। पुरुष के लिए चंद्रमा मन का मालिक तो है, लेकिन वो जितना महिलाओं को प्रभावित करेगा उतना पुरुषों को नहीं करेगा। चंद्रमा को मदर मून भी कहते हैं ना, महिलाओं से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। और महिलाओं के तनाव में चंद्र, मंगल और महिलाओं का सबसे अहम प्लेनेट बृहस्पति, इसकी भी भूमिका होती है। इनमें से एक भी ग्रह अगर गड़बड़ हो गया तो महिलाओं के जीवन में तनाव आ जाता है। ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति गड़बड़ हो गया, क्योंकि बृहस्पति बड़ा अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के व्यक्तित्व के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए, उनके करियर के लिए, उनके सोचने समझने के लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। इसलिए अगर एक भी ग्रह गड़बड़ हो गया तो महिलाओं के जीवन में तनाव आ जाता है। और बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया तो ये तनाव परपीचुअल हो जाता है ना, लंबा चलता है, झेलाता बहुत है। चंद्रमा मंगल वाला तनाव है तो आएगा और जाएगा, लेकिन बृहस्पति वाला अगर तनाव किसी महिला के जीवन में है तो वो तनाव लंबे समय तक निरंतर चलता रहता है और उसके लिए बहुत सारी चीजों को देखना होता है। कोई भी महिला शादी के बाद या सामान्यतः अपने जीवन में अपने परिवार को पहली प्रायोरिटी देती है, परिवार पर पहला ध्यान रखती है। इस चक्कर में ज़्यादातर महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट कर देती हैं या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि थोड़ी बीमारी होगी, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, अपने हिसाब से गोली वोली खा लेती हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं देती जितना देना चाहिए। और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब स्वास्थ्य को लेकर के उनको तनाव पैदा होता है। मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। सेहत को लेकर के अगर किसी महिला को तनाव रहता हो तो क्या समझना चाहिए, कौन से ग्रह हैं जो किसी महिला के स्वास्थ्य की वजह से उसके मन में तनाव पैदा करते हैं। देखिए, चंद्रमा और बुध अगर कुंडली में दोनों खराब हो जाएं तो ऐसी दशा में तनाव की स्थिति बनती है। किसी भी महिला को सेहत को लेकर के वहम और तनाव दोनों पैदा होता है। चंद्रमा के साथ राहु की स्थिति हो तो भी इस प्रकार का तनाव होता है। हालांकि चंद्रमा राहु का जो तनाव है वो फ्लक्चुएशंस करता है ना, बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन चंद्रमा राहु का संबंध भी महिलाओं के मन में तनाव पैदा करता है। महिलाओं को ऐसा भय लगा रहता है कि उन्हें कोई बीमारी हो सकती है, डर लगा रहता है मन में, और कोशिश करती हैं उससे उबरने की, लेकिन नहीं निकल पाती। सेहत को लेकर के उनके मन में एक अनजाना सा भय आ जाता है जब चंद्र बुध दोनों खराब होते हैं या चंद्रमा के साथ राहु का संबंध होता है। तब क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप महिला हैं, आपको सेहत को लेकर के तनाव रहता हो तो क्या करेंगी? हर सोमवार को शिव जी को उतने बताशे अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 32 साल, तो 32 बताशे सोमवार के दिन शिव जी को अर्पित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अर्पित करने के बाद इसको प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दें।
चांदी की कोई वस्तु भी आप सोमवार को अर्पित कर दें एक बार, जैसे चांदी का छल्ला है, चांदी का लॉकेट है, चांदी की चेन है, ये केवल एक बार आपको सोमवार को अर्पित करनी है और उस वस्तु को या तो पहन लेना है और या तो अपने पास रख लेना है। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी तनाव से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव की पूजा याद रखिए, अगर आपको सेहत को लेकर के तनाव है तो आपको शिवमय होना होगा, शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी होगी। आप नमः शिवाय का जप करिए, आप शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी के दर्शन करिए, यानी जितना शिव पूजन आप करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा और अहम तनाव बहुत होता है, बहुत कॉमन है, हमारे पास हजारों मेल आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें महिलाएं कहती हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं निभाने की, चलाने की, धैर्य की, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के हमें तनाव रहता है। क्या वजह होती है? देखिए, अगर किसी महिला की कुंडली में शुक्र भी कमजोर हो और चंद्रमा भी कमजोर हो तो इस तरह का तनाव पैदा होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर के टेंशन्स रहते हैं। और जैसा शुरू में ही आपको बताया था कि महिलाओं का जो सेंट्रल प्लेनेट है वो बृहस्पति है, तो अगर बृहस्पति भी दूषित हो जाए, खराब हो जाए, तो महिलाओं के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं और महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के हमेशा तनाव में रहती हैं। एक डर सा रहता है कि उनका वैवाहिक जीवन टूट न जाए। और यकीन मानिए कि महिलाएं बहुत कोशिश करती हैं कि धैर्य से, संयम से किसी भी तरह वैवाहिक जीवन को अच्छा किया जाए, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो पाता और उसको लेकर के तनाव में डूबी रहती हैं। अगर आप महिला हैं और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के आपके मन में तनाव है, दिक्कतें हैं, परेशान हैं, आप कोशिश कर रही हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन माँ दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं अगर आप समर्पित करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बुधवार को सारा अर्पित कर दें, कभी किसी बुधवार को सिंदूर, कभी किसी बुधवार को आलता, चूड़ी, इस तरह की चीज़ें आप हर बुधवार को अर्पित करें। इत्र जरूर अर्पित करें, छोटी सी शीशी गुलाब के इत्र की लेकर के अगर आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और इस इत्र को वापस ले आएं, इस इत्र को नियमित रूप से आप प्रयोग करते रहें, आपको वैवाहिक जीवन के तनाव से मुक्ति मिलेगी। एक बात और बता दूं, अगर वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव है तो जीवन को सात्विक बनाइए। खास तौर से नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपके विवाह का केंद्रीय प्लेनेट है और अगर आपका आहार विहार व्यवहार सात्विक नहीं होगा तो बृहस्पति दूषित होगा, और अगर बृहस्पति दूषित होगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। इसलिए हर उस महिला से मेरा निवेदन है जिनको वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कतें हैं, उन्हें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी अपने आहार विचार व्यवहार को बदलने की, ताकि उनको फायदा हो सके। अब कुछ महिलाओं को अपनी संतान को लेकर के तनाव होता है कि बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, घर से बाहर गया है, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। तो संतान को लेके आम तौर पे महिलाओं को तनाव होता है। जो माँ होती है, कितनी भी बड़ी संतान हो जाए, कितनी भी उम्र दराज हो जाए, कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन माता को अपनी संतान को लेकर के तनाव रहता ही रहता है। आप पूछिए कारण क्या है तो वो कहेंगी कारण कोई नहीं है, लेकिन मन में एक चिंता रहती है। माँ होने का मतलब यही है। खैर, क्या कारण होते हैं इसके? चंद्रमा और बुध के साथ अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो इस प्रकार का तनाव हो जाता है। बृहस्पति संतान कारक प्लेनेट है, विवाह कारक भी है और संतान कारक भी है। तो बृहस्पति भी खराब हो, चंद्र भी खराब हो, बुध भी खराब हो, तो संतान को लेके एक अनजाना सा भय, एक अनजानी सी चिंता मन में बनी रहती है। महिलाएं अपने संतान के जीवन को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके करियर को लेके, उसकी उन्नति को लेकर के तनाव में रहती हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। अगर आप महिला हैं और संतान को लेकर के आपके मन में हमेशा तनाव रहता है तो क्या उपाय करना चाहिए? किसी भी बृहस्पतिवार को देवी को, माँ दुर्गा को हल्दी की 2 गांठ अर्पित कर दीजिए। किसी भी थर्सडे को नहा करके सुबह 2 गांठें हल्दी की माँ दुर्गा को अर्पित करें। मंदिर में करें तो बहुत अच्छा होगा। उस हल्दी की गांठ को वापस ले आएं
और एक पीले कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान पर या जहां आप सोती हैं अपने सिरहाने के आसपास कहीं रख लें। आपको संतान संबंधी तनाव से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, संतान के तनाव की स्थिति बेहतर हो जाएगी। एक और बड़ा विचित्र सा तनाव है और ये भी महिलाओं के जीवन में काफी ज्यादा रहता है, अपने ससुराल को लेकर के तनाव। सास के साथ नहीं बनती, ससुर के साथ नहीं बनती, ननद के साथ नहीं बनती, माने ससुराल के साथ रिलेशन बैठाने में मुश्किल आ रही है। महिला कोशिश कर रही है, एक नए परिवार से, नए परिवेश से निकल करके आई है, एक नई जगह पे आई है, तनाव मिटाने की कोशिश कर रही है ससुराल के साथ, लेकिन ससुराल वालों के व्यवहार की वजह से या अन्य कारणों से ससुराल को लेकर के तनाव रहता है। कारण क्या है? चंद्रमा के साथ अगर कुंडली में नवम भाव कमजोर हो तो आम तौर पर ससुराल को लेकर के तनाव रहता है। अगर 9th हाउस कमजोर हो गया कुंडली का, नवा खाना कमजोर हो गया महिलाओं की कुंडली में, तो ससुराल को लेकर के टेंशन जरूर होता है। महिलाओं को अपने ससुराल से और ससुराल के लोगों से लगातार तनाव बना रहता है, चाहे वो उनके साथ में रहें, चाहे वो उनके साथ में ना रहें। क्या करना चाहिए? किसी भी शुक्रवार के दिन एक डिबिया ले आइए, कुमकुम की डिब्बी, इसको रोली की डिब्बी भी कहते हैं, ये ला करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नियमित रूप से उसी कुमकुम का तिलक लगाएं या सिंदूर के साथ जरा सा वो कुमकुम भी लगा लें। इससे निश्चित रूप से आपकी ये समस्या, ससुराल वालों के साथ तालमेल की दिक्कत दूर हो जाएगी।